लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यांगचुन अपनी सिस्टर को लेने माउंट हुआ सेक्ट की ओर निकल जाता है। उसकी फियांसे नामगुन बिया उससे मिलने सांगशी पहुंच जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी सिस्टर गु हुईबी से होती है। रास्ते में यांगचुन की मुलाकात माउंट हुआ सेक्ट के वॉरियर इयोन फुंग से होती है। इयोन फुंग उसके पास से माउंट हुआ सेक्ट के मेंबर्स की एनर्जी को सेंस करता है, जो कि असल में यांगचुन से आ रही होती है, क्योंकि यांगचुन ने उसके ट्रेजर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसी कारण वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी आ जाता है। यांगचुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अपने सामने एक ओल्ड मैन को देखता है। ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम इस एल्डर को ग्रेट नहीं करने वाले। इयोन फुंग यांगचुन से कुछ कहने वाला होता है, पर तभी यांगचुन कहता है कि लगता है कल रात मैंने ज्यादा ट्रेनिंग कर ली, मुझे अजीब सा दिखाई दे रहा है। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें कुछ अजीब दिखाई नहीं दे रहा। यांगचुन कहता है कि मुझे अजीब सुनाई आ रहा है। इयोन फुंग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। यांगचुन कहता है कि क्या तुम्हें वो नहीं दिख रहा। इयोन फुंग पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। यांगचुन बताता है कि बोना ओल्ड मैन। इयोन फुंग को भी ओल्ड मैन नहीं दिखाई दे रहा है। यांगचुन मुयोन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर मुयोन कंफ्यूज हो जाता है। वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है ओल्ड मैन जिसके बाल लाल है। यांगचुन बताता है नहीं। मुयोन कहता है कि क्या उसके बाल नीले हैं। यांगचुन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। ओल्ड मैन उसे चुप होने की कहता है। वहीं यांगचुन चिल्लाता है कि कहीं मेरी बॉडी में कोई आत्मा तो नहीं आ गई। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि क्या कहा एक आत्मा, क्या तुम भूल गए तुम क्या खा रहे थे। यांगचुन कहता है कि क्या कहा, मैं कुछ खा रहा था। तभी उसे याद आता है कि वो ओल्ड मैन माउंट हुआ के स्टोन की एनर्जी की बात कर रहा है। ओल्ड मैन कहता है कि दूसरे सेक्ट के होते हुए भी तुमने माउंट हुआ सेक्ट के ट्रेजर को खा लिया, क्या तुम्हें याद आया। अगर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो तुम क्यूआई ब्लॉकेज की अवस्था में पहुंच जाते, पर इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, एक बोना ओल्ड मैन, एक आत्मा। यांगचुन पूछता है कि तो तुम हो कौन। ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में सही में नहीं जानते, मतलब तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यांगचुन कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है मतलब तुम इतने फेमस नहीं हो। ओल्ड मैन कहता है कि मैं खुद को सिर्फ एक बार इंट्रोड्यूस करूंगा, तो तुम कान खोल कर सुनो। मैं माउंट हुआ सेक्ट का 8th लीडर हूँ। माउंट हुआ इमोर्टल स्वॉर्ड सिन चियोल। हमें जानने को मिलता है कि हेवनली डीमन के आने से पहले एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी, जिसे ग्रेट ब्लड डीमन वॉर के नाम से जाना जाता है। उस समय 5 एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट ने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया और उसे एंड किया। सेंचुरी के बाद भी इतिहास के पन्नों में उसका नाम अभी भी अमर है। वो व्यक्ति जिसे पूरा माउंट हुआ सेक्ट सम्मान देता है, क्या वो ये बोना ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन शिन चियोल कहता है कि क्या तुम मुझे बोना कहना बंद करोगे। यांगचुन बताता है कि पर ये तो मैंने अपने मन में कहा था। शिन चियोल कहता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, और अगर तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ तो मुझसे सम्मान से पेश आओ। यांगचुन मन में कहता है कि पर इस बात पर तुम्हारा कौन विश्वास करे, और वैसे भी तुम इस स्टोन में क्या कर रहे थे। शिन चियोल कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर कैसे आया। यांगचुन कहता है कि मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। शिन चियोल कहता है कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, और वैसे भी मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। ये सुनकर यांगचुन कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। शिन चियोल कहता है कि तो कैसे एक बच्चा जो माउंट हुआ सेक्ट का भी नहीं है वो पल्म ब्लॉसिंग स्टोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सुनकर यांगचुन कुछ जवाब नहीं देता। वो उसे डिमोनिक आर्ट के बारे में नहीं बता सकता। शिन चियोल कहता है कि तुम कुछ तो जानते हो, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी लोग कुछ न कुछ तो छुपाते हैं, और खासकर तुम्हारी उम्र में। इस बात के लिए यांगचुन उसका धन्यवाद करता है। शिन चियोल कहता है कि कोई नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट आने को है, तुम उस पर ध्यान लगाओ। यांगचुन को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी घोड़ा गाड़ी के पास माउंट हुआ सेक्ट के और ट्रूप्स आते हैं, और सब यांगचुन की ओर ही बढ़ रहे हैं। योंग फुंग यांगचुन को कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। इतने में मुयोन डेंजर सेंस करते हुए योंग फुंग की गर्दन पर तलवार रख देता है। वो बताता है कि मुझे लगता है कि ये सब हम पर अटैक करने वाले हैं। ये देखकर माउंट हुआ के मेंबर्स भी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं। वही यांगचुन मुयोन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करने की जरूरत है। मुयोन कहता है कि नहीं यंग मास्टर, मैं इनके अंदर की नफरत को सेंस कर सकता हूँ। तभी योन फुंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे सेक्ट मेंबर्स इतने गुस्से में क्यों हैं, पर अगर मैं उनसे बात करूँ तो मैं सिचुएशन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये सुनकर मुयोन कहता है कि क्या तुम सही में ये कर सकते हो। योन फुंग कहता है कि उनके क्लोज के मार्क्स को देखो, वो सब हमारे सेक्ट के वॉरियर्स हैं, ये तुम मुझ पर छोड़ सकते हो। यांगचुन मुयोन को उसे छोड़ने के लिए कहता है। योंग फुंग खड़ा होते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। वो अपने सेक्ट के मेंबर्स के पास जाता है।
और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाता है। उस ग्रुप का लीडर योंग फुंग को हिट करता है। इसके बाद वो लीडर यांग चुन के पास आकर उससे माफी मांगता है। यांग चुन भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हमें भी अपनी स्वॉर्ड नहीं निकालनी चाहिए थी। पर माउंट हुआ सेक्ट के वॉरियर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? वो लीडर बताता है कि हम इसके बारे में किसी भी आउटसाइडर को नहीं बता सकते। तभी योंग फुंग बताता है कि हाल ही में हमारे सेक्ट के कुछ मेंबर्स गायब हो गए हैं और वहीं लीडर कहता है कि तुम्हें ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सुनकर यांग चुन सोचता है कि माउंट हुआ सेक्ट के मेंबर इतने कमजोर नहीं है कि वो गायब हो सके, कुछ तो गड़बड़ है। लीडर योंग फुंग का कान मरोड़ते हुए कहता है कि और इसलिए हम इस फॉरेस्ट में उन्हें सर्च कर रहे हैं। और तभी इसने कुछ मेंबर्स की एनर्जी सेंस की और यहाँ चला आया। यांग चुन मन में कहता है कि लगता है कि ये एनर्जी मेरी बॉडी में से आ रही थी, मुझे अब क्या करना चाहिए? ओल्ड मैन शिनचोल कहता है कि सब ठीक है, मैंने उस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है, अब वो इसे सेंस नहीं कर सकेगी। तभी योंग फुंग अपने मेंबर से कहता है कि क्या तुम इस लड़के में से एनर्जी को आते हुए सेंस नहीं कर सकते? लीडर कहता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ। और वहीं यांग चुन शिनचोल से पूछता है कि तुमने कुछ किया भी है या नहीं? शिनचोल कहता है कि तुम अपनी रॉक उन्हें क्यों नहीं दिखाते? यांग चुन उन्हें वो रॉक दिखाता है जो उसे एल्डर ली ने दिया था। उस रॉक को देखकर हुआ सेक्ट के मेंबर चिल्लाते हैं कि ये तो वही ट्रेजर है जिसे हमने जुए में खो दिया था। ये सुनकर यांग चुन कहता है कि तो वो बात सच थी। योंग फुंग कहता है कि तो अब पता चला वो एनर्जी इस स्टोन में से आ रही है। तभी लीडर पूछता है कि पर ये स्टोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? यांग चुन अपनी गाड़ी में से उतरते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं गु क्लैन का गु यांग चुन हूँ। मैं यहाँ पर माउंट हुआ के इस ट्रेजर को लौटाने आया था। ये सुनकर सारे मेंबर्स चौंक जाते हैं। ये सुनकर मेंबर्स आपस में बात करने लगते हैं कि क्या कहा? गु क्लैन से उन्हें यांग चुन की सिस्टर की याद आ गई है जो कि अभी माउंट हुआ क्लैन में ही है। वो आपस में इसके बारे में बात करने लगते हैं। और वहीं लीडर कहता है कि तुम एक महान क्लैन से हो, मुझे आज के इंसिडेंट के लिए माफ करना। यांग चुन कहता है कि जाने दो, वैसे मेरे गु क्लैन से होने से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनकर योंग फुंग यांग चुन से उसकी यंग सिस्टर के बारे में कुछ पूछता है, पर इतने में मेंबर्स उसे ऐसा पूछने से रोक लेते हैं। और वहीं लीडर कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। यांग चुन पूछता है कि क्या मेरी सिस्टर ने कुछ बवाल खड़ा किया है? लीडर बताता है कि उसने कुछ नहीं किया है, पर वो मन में कहता है कि उसने बहुत कुछ किया है। यांग चुन कहता है कि लगता है मेरी सिस्टर ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मैं उसे जल्द ही अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ये सुनकर लीडर हैरान हो जाता है और वहीं बाकी मेंबर्स ये सुनकर बहुत खुश है। यांग चुन पूछता है कि क्या इसमें तुम्हें कोई परेशानी है? लीडर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम हमें फॉलो करो। ये देखकर यांग चुन सोचता है कि मेरी सिस्टर ने इन्हें कितना परेशान किया होगा। तभी हमें यांग चुन की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में जा रही है। वो रूम में जाने पर झिझक रही है। तभी रूम के अंदर से आवाज आती है कि तुम रूम के अंदर आ जाओ। सिस्टर रूम खोलकर मास्टर को आवाज लगाती है। रूम के अंदर एक ओल्ड वुमन है। वो कहती है कि तुम्हें रात को अकेले आने में डर लगता होगा और तब भी तुम हर रात यहाँ पर चली आती हो। सिस्टर भागते हुए जाती है और उस ओल्ड वुमन के गले लग जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है? ओल्ड वुमन बताती है कि मुझे चांद को देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। सिस्टर कहती है कि ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है। ओल्ड वुमन कहती है कि लगता है कि तुम्हारी यात्रा समाप्त होने वाली है। सिस्टर कहते है कि मास्टर ये तुम क्या कह रही हो, एंड तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ओल्ड वुमन बताती है कि क्या तुम्हें शांक्षी वापस नहीं जाना? ये सुनकर सिस्टर कुछ जवाब नहीं देती। वुमन कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली से इतनी नफरत करती हो? सिस्टर कहती है कि क्या कहा फैमिली? वो मेरी फैमिली नहीं है। वुमन कहती है कि जाने दो, मेरे जैसे एक ओल्ड वुमन को दूसरे की फैमिली मैटर में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सिस्टर कहती है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो? बीमार होने से पहले तुम ब्लॉसम सेज के नाम से जानी जाती थी। हमें दिखाया जाता है कि किसी ने बीस्ट को बीच में से काट दिया है। असल में इसे नामगुंग बिया ने काटा है। वो यांगशुन का पता लगाते हुए माउंट हुआ सेक्ट की ओर आ रही है। वो उसकी याद में शर्मा रही है। वो उसकी स्मेल का पता लगाने की कोशिश करती है। इसके बाद वो वहाँ से माउंट हुआ की ओर निकल जाती है और वहीं यांगशुन और उसकी गैंग खाने की तैयारी कर रही है। यांगशुन शिनचोल से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में से जाने का क्या लोगे? शिनचोल कहता है कि अगर मैं चाहता तो तुमसे अटैच ही नहीं होता। जरा देखो यहाँ पर कितने सारे माउंट हुआ के मेंबर्स हैं। तभी यांगशुन कहता है कि ओल्ड मैन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर चोल कहता है कि मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ, मैं मोटर स्वॉर्ड शिनचोल माउंट हुआ के 8 सेक्ट का लीडर हूँ। हे मुझे ऐसे तिरछी निगाहों से मत देखो। यांगशुन कहता है कि चलो मैं तुम पर विश्वास कर भी लेता हूँ। फिर चोल कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यांगशुन कहता है कि देखो तो क्या कौन रहा है जिसके पास बॉडी ही नहीं है। तभी शिनचोल कहता है कि जरा खुद को तो देखो, खुद के अंदर तो खतरनाक चीज है। ये सुनकर यांगशुन कहता है कि क्या कहा खतरनाक? शिनचोल कहता है कि तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या है। यांगशुन पूछता है कि क्या मेरी बॉडी के अंदर कुछ है? चोल कहता है कि बताओ मुझे ब्लडी डीमन के संग क्या हुआ। ये सुनकर यांगशुन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं जानता था तुम
माउंट हुआ इमोर्टल स्वॉर्ड नहीं हो, उसने ब्लडी डीमन को मौत के घाट उतार दिया था। ये जाने बिना तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इमोर्टल स्वॉर्ड हो? चोल कहता है कि मैं खुद से भी यही पूछता हूँ, पर पता नहीं कैसे मुझे ब्लडी डीमन से हुई मेरी फाइनल बैटल याद नहीं है। ये सुनकर यांग चुन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि जाने दो, तो बताओ मुझे कि मेरी बॉडी में क्या है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? चोल कहता है कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर मैं सही सही कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है। मेरे नजरिए से मुझे जानकर हैरानी होती है कि तुम कुछ क्यों सेंस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत खतरनाक चीज है, अभी के लिए मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो तुम चिंता मत करो। यांग चुन कहता है कि तो क्या ये इतनी खतरनाक चीज है? चोल पूछता है कि क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? यांग चुन कहता है कि बिल्कुल नहीं। तभी चोल यांग चुन में से एनर्जी को रिलीज करता है। यांग चुन अपने पीछे एनर्जी को देखता है जो कि धीरे धीरे उसे कवर कर रही होती है। तभी चोल उस एनर्जी को हटा देता है। यांग चुन पूछता है कि ये चीज क्या थी? चोल कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। यांग चुन कहता है कि पर ये मेरी बॉडी में क्या कर रही है? चोल कहता है कि इसका तो मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे होंगे, पर आज के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। यांग चुन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। चोल कहता है कि जरा ऊपर देखो। यांग चुन ऊपर देखता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर तभी उसके बगल में बड़ी तेजी से एक लाइट आकर गिरती है। यांग चुन अपने सामने धुएं में एक व्यक्ति को नोटिस करता है। वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर योन फुंग है। वो कहता है कि हमारे माउंट हुआ में एक कहावत बहुत मशहूर है, अगर तुम फ्रेंड्स बनना चाहते हो तो फाइट करो। यांग चुन कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, और वहीं चोल कहता है कि लगता है कि माउंट हुआ पर अब भी पहले वाला जोश बाकी है। यांग चुन कहता है कि क्या इस तरह से माउंट हुआ सेक्ट के लोग एक दूसरे से फाइट की पूछते हैं? योन फुंग कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने कभी भी किसी फेलो मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग को नहीं देखा। यांग चुन पूछता है कि माउंट हुआ में तो कई सारे मार्शल आर्टिस्ट इन ट्रेनिंग हो गए। ये सुनकर योन फुंग सैड हो जाता है। चोल यांग चुन को योन फुंग के बारे में बताने वाला होता है, पर तभी यांग चुन कहता है कि मैं समझ गया, फुंग माउंट हुआ का यंगेस्ट इलाइट मार्शल आर्टिस्ट है। कई सारे फाइटर इससे फाइट में टिक भी नहीं पाएंगे। पावर होने के कारण वो अपने एज के लोगों में भी नहीं घुल मिल पाता, क्योंकि इसके सामने लोगों को इंफीरियोरिटी होने लगती है। चोल कहता है कि तुम्हें तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा। यांग चुन कहता है कि तो चलो फाइट करता है। ये सुनकर फुंग खुश हो जाता है। वो यांग चुन का धन्यवाद करता है, पर तभी उसके साइड में से उस पर अटैक होता है, जिससे वो यांग चुन के साइड में से होता हुआ तालाब में जा गिरता है। यह अटैक भिया ने किया है, जो कि अब यांग चुन के सामने खड़ी है। फाइनली नामगुंग भिया ने उसे ढूंढ लिया। वो शर्माते हुए कहती है कि तुम मुझे मिल ही गए। यांग चुन की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। बहुत जोरों से बारिश हो रही है, और वहीं यांग चुन भिया की बॉडी को पकड़े बैठा है। भिया मरने वाली है। वो यांग चुन के फेस से टपकते हुए पानी को देखते हुए पूछते है कि क्या तुम रो रहे हो? यांग चुन कहता है कि तुम्हारे सपनों में ये सिर्फ बारिश का पानी है। भिया कहती है कि अच्छा, ये बहुत दुख की बात है। यांग चुन पूछता है कि पर तुमने ये क्यों किया? तुम आसानी से भाग सकती थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि भिया ने यांग चुन को अटैक से प्रोटेक्ट किया था, जिसके कारण भिया मर रही है। यांग चुन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? भिया उसकी ओर ही देख रही है। वो कहती है कि मुझे लगा कि वैसा करना ठीक होगा। वो पूछते है कि क्या आसमान में चांद निकल आया? यांग चुन कहता है हाँ। भिया कहती है कि अच्छा है, हम दोनों यहाँ हैं। उसका हाथ जमीन पर गिरता है और वो अपना दम तोड़ देती है। तभी उसके पीछे एक व्यक्ति आता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि डिमोनिक ह्यूमंस के बीच में फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज भी होती है, और कहीं ये प्यार तो नहीं, तो चिंता मत करो, तुम भी उसे जल्द ही ज्वाइन करोगे। यांग चुन कहता है कि मीट योर स्वॉर्ड, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। वो अपनी डिमोनिक एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें चैन की मौत नहीं मारूंगा। पर अब भिया यांग चुन के पास आ गई है। यांग चुन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? भिया कहती है कि मैं यहाँ पर। तभी वो देखती है कि उसके सामने माउंट हुआ सेक्ट का लीडर खड़ा है। वो पूछता है कि क्या तुम इस वुमेन को जानते हो? अगर नहीं तो क्या मैं इसे बीच में से काट सकता हूँ? यांग चुन नोटिस करता है कि बाकी मेंबर्स भी भिया पर अटैक करने को तैयार है। वो सोचता है कि इस पागल लड़की को फोंग को अटैक नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं बता सकता कि मैं इसे जानता हूँ। तभी भिया कहती है कि वो मेरा फियांसे है। ये सुनकर लीडर और उसके साथ के मेंबर्स, यहाँ तक कि ओल्ड मैन शिनचोल भी हैरान हो जाता है। यांग चुन भिया की बात में हामी भरता है, और वहीं सारे मेंबर सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की इसके संग क्या कर रही है। यांग चुन भिया से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? भिया बताती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वही मेंबर्स यांग चुन को शक की निगाहों से घूर रहे हैं। यांग चुन कहता है कि अभी तुम उस लड़की पर अटैक करने वाले थे, पर अब तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? यांग चुन भिया से पूछता है कि पर तुमने उस पर अटैक क्यों किया? तभी चोल कहता है कि जरा उसकी ओर देखो, उसकी बॉडी मुश्किल से ही मूव हो रही है। लगता है कि वो बिना सोए लगातार अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस कंडीशन में बीस्ट और ह्यूमन में अंतर कर पाएगी? पता है वो तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन थी। यांग चुन कहता है कि तुमने माउंट हुआ सेक्ट के मेंबर के संग अच्छा नहीं किया। माउंट हुआ इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर योन फुंग पर
जाती है जो कि भिया को देखकर शर्मा रहा है। ये देखकर यांग चुन जेलस हो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वहीं फूंग भिया को इम्प्रेस करने के लिए यांग चुन से फाइट करने की कहता है। यांग चुन कहता है कि तो इसका मतलब तुम ठीक हो, तो चलो फाइट करते हैं। इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। फूंग भिया को देखकर शर्मा रहा है। वहाँ पर भिया के संग सियोला, होंगवा और स्वॉर्ड सुप्रीम भी है। यांग चुन सोचता है कि कहीं से प्यार तो नहीं हो गया। वहीं चोल कहता है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है। यांग चुन बताता है कि मैंने अच्छा समझकर इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था, पर मैंने नहीं सोचा था कि वह इस मौके का ऐसा फायदा उठाएगा। चोल कहता है कि तो तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते। यांग चुन पूछता है कि पर इससे मुझे क्या मिलेगा। चोल कहता है कि इडियट, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। सियोला भिया से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। वहीं स्वॉर्ड सुप्रीम सियोला से कहता है कि तुम्हें नामगुंग क्लैन की लेडी से तमीज से बात करनी चाहिए। मुयोन प्रे करता है कि यंग मास्टर को कुछ ना हो, और वहीं होंगवा उसे बताती है कि यंग मास्टर को कुछ नहीं होगा। माउंट हुआ के मेंबर्स बात करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है। लीडर कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, हम सब उसे जानते हैं, वो एक मॉन्स्टर से कम नहीं। वो काफी चीजें मजे में लेता है, पर जब वो सीरियस होता है तो वो एक अलग जोन में होता है। योंग फोंग अपनी इंटरनल एनर्जी को रिलीज करता है। स्वॉर्ड सुप्रीम भी इसे नोटिस करता है। फोंग के इर्द गिर्द प्लम ब्लॉसम उड़ रहे हैं। वो कहता है कि मैं अटैक करने के लिए तैयार हूँ, और वहीं दूसरी ओर यांग चुन अपनी सिस्टर की तरह फायर को रिलीज करता है। ये देखकर मुयोन हैरान है। गैंग का लीडर यहाँ तक कि स्वॉर्ड सुप्रीम भी चौंक गया है। यांग चुन फायर को रिलीज करते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, मैं अपनी सिस्टर जितनी फायर को रिलीज नहीं कर सकता। यांग चुन की फायर देखकर फूंग चौंक जाता है। यांग चुन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, कहीं तुम डर तो नहीं रहे। फूंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं शुरू करता हूँ। वो अटैक करने के लिए यांग चुन की ओर बढ़ता है। फूंग उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी यांग चुन उसकी स्वॉर्ड को दूर करते हुए उसमें एक पंच मारता है। इस अटैक से बहुत सारी फायर रिलीज होती है। भिया, होंगवा और मुयोन ये देखकर हैरान है। लीडर के भी होश उड़ गए हैं। फोंग की स्वॉर्ड एक और पड़ी है। स्वॉर्ड सुप्रीम को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो देखता है कि फोंग यांग चुन के सामने अपने घुटनों पर आ गया है। फोंग कहता है कि मैं हार गया। फोंग के सामने की जमीन भी जलकर राख हो गई है। तभी भिया वहाँ से उठते हुए यांग चुन की ओर जाती है। यांग चुन नोटिस करता है कि भिया अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहते हैं कि मुझसे भी फाइट करो। ये सुनकर यांग चुन सोचता है कि कहीं ये पागल तो नहीं। वो कहता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने अभी एक फाइट खत्म की है। ये सुनकर भिया अपसेट हो जाती है। यांग चुन सोचता है कि अब इसे क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसे फाइट के लिए मना कर दिया और अब ये मुझसे गुस्सा हो गई हो। शिनचोल कहता है कि मुझे लगता है कि वो अपसेट हो गई है। यांग चुन सोचता है कि मुझे इसे ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि रात बहुत हो गई है, क्यों ना हम अगली बार फाइट करें। ये सुनते ही भिया उसके हाथ को पकड़ लेती है और शर्माते हुए कहती है कि ठीक है, हम अगली बार फाइट करेंगे। नेक्स्ट डे यांग चुन प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी बॉडी में से फायर रिलीज हो रही है। ये देखकर चोल कहता है कि तुम तो बहुत खतरनाक हो, तुम अभी से अपने सेंटर कोर का यूज कर रहे हो, तुम हो कौन। यांग चुन बताता है कि हाल ही में मैंने इसे यूज करना सीखा है, तुम बात का पतंगड़ मत बनाओ। चोल कहता है कि इस एज में तुम्हारा सेंटर कोर का यूज करना ये बताता है कि तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, पर तुम इससे आगे कुछ करने की कोशिश नहीं करना। अगर तुमने अपने सेंटर कोर को ओपन करने की कोशिश की तो तुम्हारे अंदर की चीज कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। यांग चुन पूछता है कि क्या ये चीज मेरी इनर एनर्जी से रिस्पॉन्ड कर रही है। चोल बताता है कि और जितना ज्यादा तुम क्यूआई यूज करोगे उतना ज्यादा ये काबू से बाहर होगी। अपने हाथ से फायर छोड़ने और बॉडी से फायर रिलीज करने का आगे अभी सोचना भी मत, नहीं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यांग चुन खड़े होते हुए कहता है कि ये काफी नहीं है। तभी पीछे से फूंग कहता है कि फाइट जीतने के बाद भी तुम अनसेटिस्फाई महसूस कर रहे हो। यांग चुन पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। फूंग उसका धन्यवाद करता है। वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मुझे उस फाइट से कुछ सिखाने की कोशिश की है। वही चोल कहता है कि हारने के बाद भी इसमें कोई सैडनेस नहीं है, इसमें कुछ बात तो है। वही यांग चुन सोचता है कि एक तो मैंने इतनी मेहनत की है और ये यहाँ पर आकर ऐसी बात कर रहा है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ सिखाने का कोई इरादा नहीं था, अच्छा है कि तुमने कुछ सीख लिया। फोंग बताता है कि मुझे लगा था कि मैं अपने एज ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, पर तुम्हें मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक कुएं का मेंढक था। मैं जानता हूँ कि तुमने लेवल अचीव करने में कड़ी मेहनत की है। यांग चुन मन में कहता है कि इसकी बात सुनकर मुझे उल्टी आ रही है। वहीं चोल कहता है कि शांत रहो और सही से सुनो। फोंग यांग चुन का फिर से धन्यवाद करता है। ये देखकर यांग चुन को अपने पास्ट की याद आ जाती है, जहाँ पर उसने फोंग को अपने हाथों से मारा था। और वहीं दूसरी ओर सियोला अपने ग्रैंडफादर को फाइट के बारे में बता रही होती है। क्या तुमने देखा,
यंग मास्टर ने फ्लावर गाय को ऐसे मारा और फिर ऐसे। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि हाँ मैंने देखा, तुम आराम से कह सकती हो। सियोला कहते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। स्वॉर्ड सुप्रीम पूछता है कि बताओ क्या हुआ। सियोला बताती है कि यंग मास्टर की एंगेजमेंट हो रही है। स्वॉर्ड सुप्रीम कहता है कि तो ये प्रॉब्लम कैसे हुई, हमें तो सेलिब्रेशन करना चाहिए। सियोला चिल्लाती है नहीं, वो कहती है कि मुझे एंगेजमेंट का मतलब नहीं पता। यंग मास्टर मेरे संग सारा काम करते हैं, उनसे कहो कि वो इसके लिए मुझसे परमिशन ले। स्वॉर्ड सुप्रीम सियोला को एंगेजमेंट का मतलब बताता है। ये सुनकर सियोला सीरियस हो जाती है। रात का समय है, सियोला सबके संग बैठकर डिनर कर रही है। असल में वो सैड है क्योंकि उसे एंगेजमेंट का मतलब पता चल गया है। स्वॉर्ड सुप्रीम उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार तो नहीं हो। सियोला सिर हिलाकर मना करती है। यांगचुन कहता है कि अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुम अपना खाना सही से क्यों नहीं खा रही हो। लगता है कि हनी कुकीज खाने के कारण तुम्हारा डिनर करने का मन नहीं कर रहा। तुम्हें बची हुई कुकीज मुझे देनी होगी। विया अपना फूड पिक करने की कोशिश करती है पर तभी सियोला उसका फूड पिक करके खा जाती है। विया फिर से फूड पिक करने को ट्राई करती है पर इस बार भी सियोला उसका फूड खा जाती है। तभी सियोला का ग्रैंडफादर चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सियोला सैड है, वो खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम स्टूपिड हो। इसके बाद वो अपने खाने को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यांगचुन को कुछ समझ नहीं आता। वो भिया से पूछता है कि क्या तुमने सियोला के संग कुछ किया है। भिया सिर हिलाकर मना करती है। यांगचुन बताता है कि योनफुंग की फाइट के बाद से सियोला मुझसे सैड नजर आ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांगचुन सोचता है कि हम कई दिनों से कैंप लगा रहे हैं, मैं बाहर सोते हुए थक चुका हूँ। तभी उसके बगल में योनफुंग आता है जिसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। वो पूछता है कि क्या हम साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसे ऐसे देखकर यांगचुन सोचता है कि लगता है कि माउंट हुआ में इस तरह का लो होगा जहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट मॉर्निंग में शर्ट नहीं पहन सकते। शिनचोल बताता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी उसके मेंटल स्टैट और इनर क्यूआई को दर्शाती है। जितना ज्यादा ट्री मजबूत होता है उस पर उतने अच्छे से फूल खिलते हैं, तो तुम्हें भी फिजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए। यांगचुन कहता है कि ऑफर के लिए धन्यवाद पर अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है, क्यों ना हम नेक्स्ट टाइम एक साथ ट्रेनिंग करें। फोंग कहता है कि क्या कहा कुछ जरूरी काम, भला आखिर आज ऐसा क्या है। यांगचुन अपने सामने देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता आज क्या है। रात हो चुकी है। यांगचुन माउंट हुआ पहुंचने ही वाला है पर उससे पहले उन्हें लंबी सीढ़ियों को पार करना होगा। चोल कहता है कि ये जगह बिल्कुल नहीं बदली, इसमें तुम मजबूती और स्टाइल को देख सकते हो। इसके कुछ समय बाद यांगचुन, भिया और फोंग एक साथ डिनर करने बैठते हैं। वो पूछता है कि क्या माउंट हुआ के लोग हमेशा से क्लाइंब करते हैं। फोंग कहता है कि ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये सुनकर यांगचुन सोचता है कि भला कौन पागल माउंटेन के टॉप पर सेक्ट को बनाता है। चोल कहता है कि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। यांगचुन उससे कुछ समय पहले हुई कन्वर्सेशन को याद करता है। लीडर बताता है कि कैसा रहेगा कि आज रात तुम यहीं रुको और कल सुबह क्लाइंब करना शुरू करना, हम तुम्हारा यहाँ पर रुकने का बंदोबस्त करते हैं। यांगचुन बताता है कि मेरे पास माउंट हुआ सेक्ट का ट्रेजर है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पहले जाना चाहिए, पर मैं तुम्हारे ऑफर को ठुकराना नहीं चाहता। लीडर कहता है कि हम पहले क्लाइंब करेंगे और तुम्हारी रिपोर्ट देंगे कि तुम आ रहे हो। जब तक के लिए फोंग तुम इनके साथ आज रात यहीं रुक जाओ। यांगचुन कहता है कि फोंग का यहाँ रुकना ठीक होगा, हो सकता है कि माउंट हुआ के सीनियर्स फोंग की चिंता करने लगे। ये सुनकर फोंग नर्वसली हंसने लगता है और वहीं यांगचुन सोचता है कि लगता है इसके सीनियर्स के संग इसकी सही नहीं बनती। तभी सियोला पीछे से कहती है कि मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद। सियोला का मूड पहले से बेटर है। वो बताती है कि मास्टर मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स लेकर आई हूँ। यांगचुन डम्पलिंग्स को देखकर खुश है। सियोला उसे वाटर देती है। यांगचुन वाटर लेते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। सियोला हंसते हुए पूछती है कि मैं अच्छी हूँ ना। यांगचुन सोचता है कि कुछ दिनों से अपसेट थी पर अचानक से अब ये खुश क्यों दिखाई दे रही है। वो सियोला के सर पर हाथ रखकर उसे पैट करता है। सियोला शर्माने लगती है। तभी भी यह डम्पलिंग्स को उठाकर यांगचुन को खिलाने लगती है। यांगचुन सोचता है कि क्या मुझे ये खाना चाहिए या नहीं, और वहीं सियोला ये देखकर गुस्सा हो जाती है। यांगचुन की जगह वो डम्पलिंग्स को खा लेती है। ये देखकर भिया उसे स्माइल करती है और वहीं यांगचुन सोचता है कि ये मुझे चैन से भी नहीं खाने देंगे।